राजनीति की मंझी खिलाड़ी बीजेपी की दूसरे लिस्ट में नाम, जाने महाराष्ट्र की ये 5 दिग्गज महिला नेता कौन। बीजेपी ने बुधवार को अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र से 20 प्रत्याशियों के नाम हैं। खास बात है कि इन 20 में से 5 महिलाएं भी हैं, जिन्हें बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। ये पांचों वो नाम हैं जो राजनीति में जाने माने चेहरे हैं। बीजेपी ने नंदुरबार से डॉक्टर हीना गावित को टिकट दिया है। स्मिता वाघ को जलगांव लोकसभा सीट से उतारा है। रक्षा खडसे रावेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और डॉक्टर भारती पवार डिंडोरी से प्रत्याशी हैं। पंकजा मुंडे को बीड से प्रत्याशी बनाया गया है। इन सब में एक बात कॉमन है कि पांचों राजनीति के दिग्गज परिवार हैं। पंकजा मुंडे का जन्म 26 जुलाई 1971 को परली में हुआ था। वो बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की भांजी हैं। पंकजा मुंडे की एक और पहचान है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। पंकजा मुंडे का सियासी सफर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष पद से हुई। 2001 में पंकजा मुंडे बीड जिले की परली विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी। पंकजा मुंडे के पति का नाम अमित पालवे है। अमित पालवे पेशे से एक चिकित्सक हैं। पंकजा मुंडे की 2 बहनें यशस्वी और प्रीतम मुंडे हैं। इस बार बीजेपी ने प्रीतम मुंडे का टिकट काट दिया है। पंकजा मुंडे पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन भी हैं। स्मिता उदय वाघ 2015 में राज्य विधान परिषद के लिए चुने जाने से पहले राज्य बीजेपी की महिला अध्यक्ष थीं। स्मिता पाटिल एबीवीपी के लिए काम करती थीं और उसके जरिए ही बीजेपी में फुल फ्लैश राजनीति में आईं। स्मिता वाघ इससे पहले पार्टी की जिला इकाई के अध्यक्ष और विधायक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन हार गई थीं। उन्होंने शांत स्वभाव से काम किया, पार्टी द्वारा दिए गए उम्मीदवारों के लिए ईमानदारी से काम किया। उन्होंने कहीं भी पार्टी के बारे में बुरा बोले बिना पार्टी के सम्मान की भाषा का इस्तेमाल किया। पिछले चुनाव में टिकट से वंचित किए जाने के बाद उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जलगांव लोकसभा क्षेत्र से नामित किया गया। उनके पति उदय वाघ बीजेपी के जलगांव जिला अध्यक्ष थे। पति के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। डॉक्टर भारती पवार 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंडोरी से चुनाव जीतकर सांसद बनी। दिसंबर 2019 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का सम्मान भी मिला था। डॉक्टर भारती पेशे से डॉक्टर थीं, उसके बाद राजनेता बनी। डॉक्टर भारती ने 2002 में एनडीएमवीपी के मेडिकल कॉलेज पुणे में एमबीबीएस किया था। डॉक्टर भारती पवार 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री एटी पवार की दूसरी बहू हैं। डॉक्टर भारती पवार एनसीपी में थीं, लेकिन आंतरिक संघर्षों के कारण पार्टी छोड़ दी थी। डॉक्टर पवार ने जिला परिषद के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। डॉक्टर भारती 2019 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति की सदस्य हैं। वो याचिकाओं और सलाहकार समिति, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की समिति की सदस्यता भी प्राप्त करती हैं। डॉक्टर भारती ने देश में कुपोषण को खत्म करने का काम किया है। रक्षा खडसे को बीजेपी ने रावेर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। रक्षा खडसे बीजेपी ने वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। रक्षा खडसे के पति निखिल खडसे का निधन होने के बाद वो राजनीति में आ गईं। रक्षा खडसे के पति भी बीजेपी में थे, लेकिन वो 16 वोटों से एमएलसी चुनाव हार गए थे। हार के बाद निखिल खडसे ने मई 2013 में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। रक्षा का जन्म महाराष्ट्र के धुले जिले में 13 मई 1987 को हुआ था। वो एक किसान परिवार से हैं। पति के निधन के 1 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और रक्षा खडसे ने एनसीपी के दिग्गज नेता मनीष जैन को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। हालांकि रक्षा 2010 से मुक्ताई नगर की सरपंच भी थीं। हीना गावित डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में आ गई थीं। हीना महाराष्ट्र की नंदुरबार लोकसभा सीट से सांसद हैं। हीना के पिता विजय कुमार कृष्णा राव गावित भी पॉलिटिशियन हैं। वो एनसीपी में थे और पूर्व महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। हीना ने अपने पहले ही चुनाव में 9 बार के सांसद रह चुके माणिक राव को हरा दिया था। तब वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थीं। वो 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद भी बनकर पहुंची थीं। जब पहली बार उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वो उसमें नहीं पहुंच पाई थीं, क्योंकि तब उनकी एमडी की परीक्षाएं चल रही थीं।